नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करेंगे मेन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल के मेधावी छात्रों को 2 साल बाद मिले लैपटॉप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के पड्डल से किया शुभारंभ। यूजीसी पे स्केल पर जल्द लेंगे बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में की घोषणा। चुनाव नजदीक आते ही बदली हिमाचल की सियासी फिजाएं। भाजपा में शामिल हुए आजाद विधायक होशियार सिंह और प्रकाश राणा। हार के डर से पार्टी चिन्ह पर नगर निगम चुनाव से कतरा रही भाजपा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कसा तंज। शिमला में थाली और शंख बजाकर एचआरटीसी पेंशनरों का प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। सुबह प्रैक्टिस के लिए उठने में लेट होने पर डीपी ने पीट दिए बच्चे। नादौन में हॉकी खेल छात्रावास से हटाया आरोपी शिक्षक। पांवटा में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और टेम्पो की आमने सामने टक्कर। दोनों वाहन चालकों की मौके पर मौत। खुश हो जाएं शिव भक्त। शुरू होने जा रही है 2 साल से बंद किन्नर कैलाश यात्रा। अब आपके लिए समाचार विस्तार से। हिमाचल में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मेधावियों को 2 साल से इंतजार था। श्रीनिवासा रामानुजन छात्र डिजिटल योजना के तहत बुधवार को प्रदेश के 19,847 मेधावियों को लैपटॉप बांट दिए गए। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों को बुधवार को लैपटॉप बांट दिए गए। इसके लिए मंडी के पड्डल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए 2,900 मेधावियों को लैपटॉप वितरित किए। इसी तरह प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी ये आवंटन हुआ। हिमाचल के कुल 55 स्थानों पर लैपटॉप बांटने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए। बता दें कि मेधावियों को लैपटॉप देने के लिए करीब 83 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और पहली बार आधुनिक तकनीक वाले 41,550 रुपए की कीमत वाले लैपटॉप दिए गए हैं। लैपटॉप में 4 GB रैम होगी, जिसे स्लॉट के माध्यम से 16 GB तक बढ़ाया जा सकेगा। इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव 1 टेराबाइट की होगी। लंबे समय से इस बात को लेकर के हम प्रयास कर रहे थे, कोई बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो, बच्चों के साथ हमारा मिलना। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक अच्छी संख्या में, जहां हिमाचल प्रदेश में हम लगभग 20,000 के करीब लैपटॉप उन मेधावी बच्चों को दे रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म किया है। उनको मैं सबको अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, आगे के लिए उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। और शुभकामनाओं के साथ साथ में आज उन बच्चों के साथ यहां पर मिलकर के इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बने, ये भी हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन अवसर रहा है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का। यूजीसी पे स्केल का मुद्दा काफी दिनों से चर्चा में है और इसके लिए कॉलेज प्राध्यापक हड़ताल पर हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के पड्डल मैदान से बड़ी घोषणा की है। डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री जयराम ने बुधवार को मंडी से घोषणा की है कि वह यूजीसी पे स्केल पर जल्द ही बड़ा फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कर्मचारी काफी आश्वस्त हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उन्हें वार्ता के लिए बुलाए तो वे अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। बता दें कि ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी 2016 से लंबित यूजीसी पे स्केल की मांग कर रही है। शिक्षकों का कहना है कि 2018 में सभी सरकारों ने ये पे स्केल लागू कर दिया था, जबकि प्रदेश में 6 साल बाद भी शिक्षक इससे वंचित हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ने बुधवार को घोषणा की है कि वह जल्द ही इस बारे में उचित फैसला लेंगे। और एक चीज को लेकर के यहाँ जरूर बात आ रही है कि जो यूजीसी पे स्केल के बारे में बात आ रही है कि उसको जल्दी जो है वो लागू किया जाए। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी आने वाले समय में उसमें हम निर्णय लेकर के उसको भी पूरा करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इसमें बच्चों का ज्यादा लेना देना नहीं है, टीचर्स का ज्यादा लेना देना है।
तो इसलिए इसको भी हम पूरा करें। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल में नया सियासी घटनाक्रम घटा है। प्रदेश के 2 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। आइए जानते हैं शिमला में बुधवार को क्या हुआ। देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और जोगिंद्रनगर से प्रकाश राणा बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शिमला में बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दोनों विधायकों को भाजपा में ज्वाइन करवाया। बता दें कि पिछली बार देहरा से होशियार सिंह ने रविंद्र रवि के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जबकि जोगिंद्रनगर से प्रकाश राणा ने तत्कालीन मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में दोनों निर्दलीय विधायकों ने बाहर से भाजपा सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन बीच में सियासी वार भी चलते रहे, जिनका बुधवार को अंत हो गया और दोनों आजाद विधायक विधिवत रूप से भाजपा में शामिल हो गए। और पार्टी ने निर्णय लिया कि इन दोनों विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दे देनी चाहिए और इसलिए आज विधिवत वो सारी प्रक्रिया पूर्ण की है। तो दोनों विधायकों का मैं अपने दल में अभिनंदन करता हूं, अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं और आने वाले समय में हम मिलकर के चलेंगे, मिलकर के काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने के लिए, सरकार को मजबूत करने के लिए, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार केंद्र की है, चाहे वो प्रदेश सरकार की है। दोनों सरकार को ताकत और दोनों सरकार के साथ संगठन को ताकत दोनों की ओर से प्राप्त होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा शिमला नगर निगम चुनावों में अपनी हार के डर से सहमी हुई है। यही वजह है कि सरकार चुनावों को पार्टी चिन्ह पर करवाने से कतरा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आरोप जड़ा है कि प्रदेश में लोग भाजपा के कुशासन, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से दुखी हैं, पर जनता अब उसे सत्ता से बाहर करने का पूरा मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में वह किन्नौर, रामपुर, आनी ब्लॉक का दौरा कर लौटी हैं। लोगों में कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह है। महिला सशक्तिकरण समारोह में महिलाओं की भारी भीड़ ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में भाजपा अब चंद दिनों की मेहमान है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि 4.5 साल तक सरकार ने लोगों की कोई सुध नहीं ली, लेकिन चुनाव नजदीक आते देख भाजपा घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है। यही वजह है शिमला नगर निगम चुनावों में अपनी हार के डर से सरकार सहमी हुई है। तभी तो भाजपा चुनावों को पार्टी चिन्ह पर करवाने से कतरा रही है। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8 ब्रॉट यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू। मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीते कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी अर्नी यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश भर के एचआरटीसी पेंशनर बुधवार को सचिवालय का घेराव करने के लिए शिमला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाली और शंख बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देय वित्तीय लाभ जारी करने के लिए बुधवार को एचआरटीसी पेंशनर शिमला में इकट्ठे हुए। इस दौरान वे नारेबाजी करते हुए टॉयलेट से छोटा शिमला की ओर बढ़ रहे थे कि पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया, जिसके चलते पुलिस और पेंशनरों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हो गई। पेंशनरों के रोष प्रदर्शन के बाद शिमला में हाईवे पर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हो गया। इसके बाद टालेंट से खलीनी, टालेंट से शिमला और टालेंट से संजौली की ओर लंबा जाम लग गया। एचआरटीसी पेंशनर संघ के उपाध्यक्ष संदीप शर्मा ने पुलिस पर आरोप लगाया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने उन्हें अपनी मांग उठाने से रोका है। पेंशनर कल्याण संघ ने प्रबंधन को 1 माह पहले ही हड़ताल की चेतावनी दे दी थी। संघ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश ने बताया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
बताओ मीडिया वाले बताओ, आप बताओ हम बुजुर्गों के साथ क्या न्याय हो रहा है? धक्के लगाए जा रहे रास्ता हैं। किसने बंद किया? पब्लिक को किसने हरासमेंट किया है? क्या आप देख रहे हैं? पूरी जनता को किसने हरासमेंट किया? पुलिस ने किया, सरकार ने किया। हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे सचिवालय को, बिल्कुल शांति जा रहे हैं और ये रास्ता किसने बंद किया? पुलिस वालों ने किया। बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं और सरकार कहती है वरिष्ठ नागरिकों का हम सम्मान करते हैं। ये खुद आगे देख ले कि ये बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है या अपमान हो रहा है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत नादौन में चल रहे हॉकी खेल छात्रावास में सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रावास के बच्चों ने आरोप जड़ा है कि शारीरिक शिक्षक ने उनकी पिटाई की है, जिसके बाद शिक्षक को ड्यूटी से हटा दिया गया है। नादौन के हॉकी खेल छात्रावास में तैनात डीपी ने सुबह प्रैक्टिस के लिए जल्दी न उठने पर बच्चों की पिटाई कर दी। जैसे ही इस बात का पता बच्चों के अभिभावकों को चला तो वे हॉस्टल पहुंच गए। मामला एसएमसी कमेटी तथा स्कूल के प्रधानाचार्य के पास पहुंचा, जिसके बाद अध्यापक को हॉस्टल की ड्यूटी से निवृत्त कर दिया गया। आरोप है कि बुधवार सुबह जब बच्चे प्रैक्टिस के लिए समय पर नहीं उठे तो अध्यापक ने मौके पर पहुंचकर उनकी पिटाई कर दी। बच्चों का कहना था कि एक दिन पहले ही उनके मोबाइल स्कूल प्रशासन ने जब्त कर लिए हैं, जिससे उन्हें सुबह समय का पता नहीं चला और उठने में लेट हो गए। दूसरी ओर आरोपी अध्यापक ने कहा कि हाल ही में कुछ बच्चों से बेहद आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। रात भर कुछ बच्चे मोबाइल का अनधिकृत प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मोबाइल जब्त किए गए। पीटी सर बच्चों को ग्राउंड में लेके जाते हैं ना, फिर वो आए, लेट हो गए थे बच्चे उठने के लिए, तो आए तो उन्होंने ऐसे नहीं किया, दरवाजा तोड़ा और उठाई और उनको पीटा। पर ऐसे भी है पीटा कि पूछो मत, भी खून भी निकल पड़ा है उनके शरीर से। क्या हुआ आज? ये कि बच्चे फोन किया बच्चों ने कि रो रहे हैं, कि बोल रहे थे कि मारा है, हमें मारा है और डीपी सर ने बहुत मारा है, दरवाजा तोड़ दिया था और रो रो के इनका बुरा हाल ऐसे प्रधानाचार्य ने भी देखा, उन्होंने खुद। बच्चों के साथ हमारे स्कूल के जो डीपी है उनकी ग्राउंड में जाने के लिए थोड़ी बातचीत हुई थी, कुछ समस्या हुई थी, जिससे कि उसके बाद जो बच्चों के अभिभावकों के साथ मिलके सारी बात कर दी गई और ये समस्या का हल वहीं पे कर दिया गया है और आगे भी उसकी अगर कोई समस्या रहती तो उसकी कार्रवाई जारी है। बात लाई गई कुछ बच्चों की हॉस्टल में कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बारे में मैंने एसएमसी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी कॉल किया, तो साथ में बैठ के इस चीज़ का डिस्कस किया गया और हमने जो भी प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व कर दिया है और जो भी आगे कार्रवाई होगी जो अमल में लाई जाएगी। पांवटा साहिब में मंगलवार देर रात एक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हादसा इतना भयानक था कि टेम्पो बॉडी से अलग हो गया, जबकि कार भी चकनाचूर हो गई। पांवटा के माजरा में सैन वाला पुल के पास टेम्पो और कार में आमने सामने टक्कर हो जाने से दोनों गाड़ी चालकों की मौत हो गई। हुआ यूं कि एक सफेद रंग की कार ने नाहन की ओर जा रहे टेम्पो को टक्कर मार दी, जो कि इतनी जोरदार थी कि टेम्पो की बॉडी अलग हो गई। टेम्पो में हरियाणा के 2 लोग सादिक और चालक इकराम बैठे थे, जबकि कार में दयाल सिंह निवासी गिरिनगर मौजूद था। दुर्घटना में कार व टेम्पो चालक की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। भगवान शिव के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से बंद किन्नर कैलाश यात्रा इस बार शुरू कर दी जाएगी। भगवान शिव के शीतकालीन प्रवास स्थल किन्नर कैलाश की यात्रा करीब 2 वर्ष के बाद इस बार शुरू होने जा रही है। उपायुक्त किन्नौर ने यात्रा को शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि अभी तारीख तय नहीं की गई है कि यात्रा को कब से शुरू किया जाए। बता दें कि कोरोना के चलते प्रशासन ने पिछले 2 साल से यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। चूंकि अब हालात सामान्य हैं, तो यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। डीसी किन्नौर ने बताया कि यात्रा के दौरान क्या क्या पुख्ता कदम उठाए जाएंगे, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा और मेडिकल जांच के साथ उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। तो इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस साल
किन्नर कैलाश यात्रा जो है शुरू करेंगे और इसमें जो नेसेसरी फैसिलिटीज सरकार को प्रोवाइड करनी है वो हम करेंगे। इस बार हमने डायरेक्शंस दी हुई हैं कि हम इस बार एक रजिस्ट्रेशन काउंटर भी खोलेंगे नीचे, जिसमें हम हेल्थ चेकअप भी करवाएंगे लोगों का, क्योंकि ऊपर 13,500 फीट पर ऑक्सीजन की कमी होती है और सारे लोग जो हैं वो वहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। तो जिसमें भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी उनको रोका जाएगा, उनका चेकअप किया जाएगा और जो फिट पाया जाएगा उनको जो है हम किन्नर कैलाश की यात्रा की परमिशन देंगे। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। IAS मनीष गर्ग हिमाचल के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना, C पालरासु पदभार मुक्त। बिलासपुर, शिमला और सोलन में 8 लैब अटेंडेंट को नोटिस, 25 से 30 मई तक चली वर्कशॉप में हिस्सा न लेने पर गिरी गाज। सोलन में राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की तैयारियां तेज। ठोडो मैदान में पंजाब और हरियाणा के व्यापारियों ने डाला डेरा। HRTC ने फिर दिया दगा। जवाली देहरा मार्ग पर हार नामक स्थान पर प्रेशर पाइप फट जाने से हाफी नूरपुर डिपो की बस। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।